हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीजा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें अपनी फाइल कनाडा के लिए लॉन्च करनी चाहिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए करनी चाहिए। अगर मैं 10 दिन पहले की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया रेस में ही नहीं था। कोई भी बच्चा ऑस्ट्रेलिया के लिए बात भी नहीं करना चाहता था। सारे बच्चे कनाडा के लिए सोच रहे थे, कनाडा के लिए प्लानिंग कर रहे थे और कनाडा के लिए ही अपनी स्टडी वीजा की फाइल लॉन्च करना चाहते थे। मगर आज वही बच्चे 10 दिन के बाद जब वो सारी स्टेटमेंट्स, जो सारी अपडेट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने की हैं, उसके बाद कनाडा के साथ साथ अभी ऑस्ट्रेलिया भी रेस में आ चुका है। एक ऑप्शन के तौर पर बच्चे उसको देख रहे हैं और बच्चे चाहते हैं कि हम दोनों कंट्रीज को कंपेयर करें, दोनों के बेनिफिट्स देखें, दोनों के लॉस देखें, उसके बाद अपनी फाइल का डिसीजन लें कि हमें किस कंट्री में अपनी स्टडी वीजा की फाइल लॉन्च करनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिर चाहे वो एडमिशन प्रोसेस को लेकर, फिर चाहे वो फंड्स को लेकर, ट्यूशन फीस को लेकर, पीआर को लेकर, वर्क को लेकर, इनकम को लेकर, जितने भी हैं सभी को इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा जब तक ये वीडियो कंप्लीट होगी उसके बाद आपके माइंड में जो जो कंपैरिजन है कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, कनाडा जाना चाहिए, वो सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि जो उन सभी बच्चों तक ये पहुंचे जो बच्चे डिसीजन नहीं ले पा रहे, फिर चाहे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, फिर चाहे उन्होंने कनाडा जाना है, उनको क्लियर होना चाहिए कि किस कंट्री में उनको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। और इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाले दिनों में आपके लिए लेकर आएंगे। उसमें फिर चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, सभी कंट्रीज की पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पे हम शेयर करेंगे और उम्मीद करेंगे ये सारी आने वाली वीडियोस भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इसके बाद हम चलते हैं इस वीडियो पे और देखते हैं दोनों कंट्रीज के कंपैरिजन को। सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जहां से बात शुरू होती है कि आपको किस कंट्री में अपनी फाइल लगानी चाहिए या किस कंट्री के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप कनाडा की बात करते हो तो एकेडमिक्स आपको 50% मिनिमम चाहिए। इससे ज्यादा जितना होगा उतना ही आपके वीजा के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आईएलटीएस की बात करें, आपके 6 ईच मिनिमम चाहिए। बहुत सारे बच्चे बात करेंगे कि बैचलर डिग्री के बाद 6.5 चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप 6 ईच के साथ बैचलर डिग्री के बाद भी अप्लाई करते हो और थोड़ा आउटर एरिया, जहाँ आउटर प्रोविंस में एडमिशन ले लेते हो, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ले लेते हो मास्टर डिग्री, तो आपके लिए काफी अच्छे चांसेस हो सकते हैं। गैप एक्सेप्टेबल हो सकता है अगर हम उसको मैनेज कर लें। मगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एकेडमिक्स आपके 12th के बाद 55 मिनिमम चाहिए। बैचलर और मास्टर के बाद 50% के साथ भी आप अपनी फाइल लेवल 1 यूनिवर्सिटी में लगा सकते हैं। आईएलटीएस की बात करें, ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। अगर आपने 12th किया है, अगर आपने बैचलर या मास्टर के बाद फाइल लगानी है तो 6 ईच मिनिमम आपको चाहिए। गैप एक्सेप्टेबल सिर्फ 2 साल 2020 2021 के पास आउट बच्चे जा सकते हैं। इसके नीचे जो 2019 2018 उनके लिए जो थोड़ा जो गैप है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस कनाडा का बहुत सिंपल है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पहले कनाडा की बात करते हैं। सबसे पहले जब आप अपना कॉलेज और कोर्स चूज कर लेते हो तो आपने ऑफर लेटर अप्लाई करना है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, उसमें आपका फीस, सारा इनटेक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां पर होगी। आपने सिर्फ अपना फी पे करना है। फी पे करने के बाद आपको एलओए इशू कर दिया जाता है और उसके बाद आपकी फाइल एम्बेसी में चली जाती है। बहुत ही सिंपल जो एडमिशन प्रोसेस है। मगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जहां पर सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के लिए तो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। उसके बाद आपका जीटी क्लियर करना होता है, उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, आपके फंड्स भी जाते हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। जो पूरा प्रोसेस कनाडा में आपकी एम्बेसी करती है, जहां पर आपकी यूनिवर्सिटी ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करती है। उसके बाद जब आपका जीटी क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आता है। उसके बाद आप फीस पे करते हो, फिर आपको सीओई आता है। उसके बाद फिर आपकी फाइल एम्बेसी में जाती है। अगर मैं दोनों के एडमिशन प्रोसेस की बात करूं, कनाडा का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, कोई इंटरव्यू का प्रॉब्लम नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू आपका हो सकता है मगर कंफर्म नहीं होता। फीस डिटेल की बात करें कि फीस आपको कितना पे करना पड़ेगा।
पर ईयर की बात करूंगा मैं आपका चाहे बैचलर डिग्री है, चाहे आप 12th के बाद जा रहे हो डिप्लोमा में, चाहे आप मास्टर डिग्री ले रहे हो, एक रेंज में आपके साथ शेयर करूंगा। 15,000 से लेकर 20,000 तक का फीस आपका कनेडियन डॉलर में हो सकता है कनाडा में। इसके ऊपर भी जा सकता है 25, डिपेंड करता है आप किस कॉलेज या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, किस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो। जी मैंने एवरेज जो फीस है, जो मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं वो इसी फीस रेंज में कनाडा में अप्लाई करते हैं। अगर हम 15,000 भी मिनिमम जो हमारा फीस रेंज है उसको उठाएं 15,000 के हिसाब से, और 60 रुपीज कनेडियन डॉलर का जो आज का रेट है 59.33 है, अगर हम उसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 60 करें तो 9 लाख के आसपास, 8 से 9 लाख या 10 लाख तक का फीस आपका कनाडा में पर ईयर का हो सकता है। दूसरी साइड अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें जहां पर 25K to 35K आपका एडमिशन पर ईयर का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटी किस में एडमिशन ले रहे हो, किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। उसके बाद अगर 25,000 हम मिनिमम रेंज भी उठाते हैं और आज का रेट है जो 53.43 है, अगर 54 लेते हैं हम इजी कैलकुलेशन के लिए तो 13.5 लाख के आसपास आपका ऑस्ट्रेलिया का फीस बनता है। जो कंपेयर करें कनाडा के साथ तो थोड़ा सा कॉस्टली ऑस्ट्रेलिया का फीस पड़ता है। कनाडा का जो फीस स्ट्रक्चर है वो पूरे जो मेन कंट्री है, चाहे वो यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, सभी से कम कनाडा का है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे लिविंग कॉस्ट की, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है। कनाडा की गवर्नमेंट ने अपना जो लिविंग कॉस्ट है उसको 10,000 फिक्स रखा है जीआईसी के रूप में। आपको अपफ्रंट यानी कि अपनी फाइल लॉन्च करने से पहले ही आपको जीआईसी के रूप में $10,000 अपने अकाउंट में रखना होता है। अगर हम उसको 60 से जो रेट है कनेडियन डॉलर का उससे कंपेयर करें तो 6 लाख के आसपास आपका टोटल जो लिविंग कॉस्ट 1 ईयर का कनेडियन गवर्नमेंट ने फिक्स रखा है। दूसरी साइड अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 21,040 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, मगर जी आपने पे नहीं करना। जहां पर एक चीज नोट करिए, कनाडा का जो लिविंग कॉस्ट था 10,000 कनेडियन डॉलर वो पे करना था, जहां पर आपने पे नहीं करना, सिर्फ शो करना है। दूसरा 21,040 को अगर 54 से हम बात करते हैं तो 11,36,000, लगभग कनाडा से 6 लाख के मुकाबले 11,36,000 यानी कि डबल है। तो जहां पर भी ऑस्ट्रेलिया का जो थोड़ा सा कॉस्टली है लिविंग कॉस्ट, जिसके कारण बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अगर हम 1 ईयर का हम बात करें कि जो आपने फंड शो करने हैं, फंड्स किस कंट्री में शो करने हैं, कितने करने हैं और किस रूप में करने हैं, उसमें 1 ईयर का ट्यूशन फीस आपका आ जाता है कनाडा का जो आपने पे करना है। सेकंड 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट ये भी आपने पे करना है। जो हमने देखा था $15,000 आपका फीस हमने लगाया था और $10,000 आपका यानी कि 25,000 के आसपास बन रहा था। दूसरी साइड ऑस्ट्रेलिया में 1 ईयर का ट्यूशन फीस, 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, रिटर्न एयर टिकट, ये सभी जो आपके फंड्स आपने शो करने हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फाइल लगाते हो। जब हम जीटी की बात कर रहे थे, जब आपका ऑफर लेटर, कंडीशनल ऑफर लेटर आता है, उसी के बाद हमें फंड शो करने पड़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को। अभी अपफ्रंट वो तो फंड शो करने थे, अभी अपफ्रंट एक्सपेंस मतलब पहले पे कितना करना है, अपनी फाइल लॉन्च करने से पहले आपने कितना पे करना है, यानी कि आपके पैसा कितना खर्च होगा पहले। कनाडा की बात करें 1 ईयर का ट्यूशन फीस पूरे साल का आपको पहले पे करना पड़ेगा। लिविंग कॉस्ट 10,000 कनेडियन डॉलर पूरे साल का आपको पहले पे करना पड़ेगा। एम्बेसी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, मेडिकल आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एयर टिकट आपको जाने के लिए चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आपके पास जहां पर बेनिफिट है कि आपने 1 साल का फीस नहीं पे करना, सिर्फ आधा फीस पे करना है, यानी कि 6 मंथ का फीस पे करके ही आप अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका लिविंग कॉस्ट है वो पे ही नहीं करना, वो सिर्फ आपने फंड्स के रूप में अपने अकाउंट में शो करना है। एम्बेसी फीस पे करनी है, मेडिकल, एयर टिकट और हेल्थ इंश्योरेंस, ये सभी आपने पहले ऑस्ट्रेलिया का पे करना है। मगर फंड्स के रूप में आपने बाकी सारी अमाउंट जो आपने पे कर दी, इसके अलावा जो बाकी अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आपने शो करनी है। आपका फर्स्ट टाइम जो अपफ्रंट खर्चा है वो इतना ही है जो आप पे कर एक बार ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। उसके बाद जो एजुकेशन सिस्टम है, दोनों कंट्रीज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे। दोनों ही कंट्रीज में क्वालिटी एजुकेशन है, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छा उनका जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी भी तरह की किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अगर 12th के बाद हम बात करते हैं, जो ऑप्शंस हैं कनाडा में, 1 या 2 साल का डिप्लोमा आप लेके जा सकते हैं जिनको हम अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा बोलते हैं या सर्टिफिकेट डिप्लोमा बोलते हैं। उसके बाद 3 या 4 साल की बैचलर डिग्री है,
कनाडा में आप दोनों ही ले सकते हैं। आप 3 साल की डिग्री भी ले सकते हैं, आप 4 साल की बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं 12th के बाद। अगर आपने बैचलर किया हुआ है, जब मास्टर किया हुआ है और उसके बाद आप अपनी फाइल कनाडा के लिए लगाना चाहते हैं, तो आपके पास 1 या 2 साल का डिप्लोमा की ऑप्शन रहती है, जिनको हम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा बोलते हैं। और उसके बाद 2 साल की मास्टर डिग्री की भी ऑप्शन आपके पास कनाडा में रहती है। ये सारी ऑप्शंस रहती हैं आपके पास। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे 2 साल का डिप्लोमा मिनिमम लेके जाते हैं 12th के बाद। जब 12th के बाद बैचलर डिग्री लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो लेते हैं वो यूनिवर्सिटी लेते हैं और उसमें बैचलर डिग्री 3 ईयर का लेके ही वो जाते हैं। मगर 2 साल के डिप्लोमा का भी कॉलेज में ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद बैचलर डिग्री है, 2 साल के बाद आप मास्टर डिग्री ले सकते हैं। ये भी ऑप्शन आपके पास ऑस्ट्रेलिया में है। ये दोनों कंट्रीज का एजुकेशन सिस्टम हमने देखा। वर्क राइट्स ड्यूरिंग स्टडी, ये अभी के बारे में बात कर रहा हूं, जो अभी अपडेट आया है। पहले दोनों का लगभग सेम था, अभी इसमें ऑस्ट्रेलिया को हम आगे रखेंगे। अभी पहले कनाडा की बात करेंगे। कनाडा एज यूजुअल जैसे पहले चल रहा था 20 आवर्स पर वीक, आप 1 नंबर में पैसा अपना काम कर सकते हो, जिसको हम पार्ट टाइम वर्क परमिट बोलते हैं। ड्यूरिंग स्टडी, जितना टाइम भी आपकी स्टडी चलेगी, आपका प्रोग्राम 1 साल का है, आपका प्रोग्राम 4 साल का है, उतना टाइम सिर्फ 20 घंटे ही आप लीगल तौर पे काम कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि आप अपना काम लीगल तौर पे सेन नंबर पे कर सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अभी का अनलिमिटेड वर्क राइट्स कर दिए आपको ड्यूरिंग स्टडी। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसके कारण आज कनाडा को हम ऑस्ट्रेलिया को हम कनाडा के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, इसी की वजह से कर रहे हैं। सेकंड, फुल टाइम वर्क परमिट हो गया, क्योंकि आपके पास राइट्स है, आप क्लास लगाएं ना लगाएं, मगर लगानी चाहिए। लगाने के बाद जितना भी समय आपके पास है, फुल टाइम वर्क परमिट आपके पास है, जितना आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। अभी वेज रेट्स की बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी चीज को देखते हैं कि मैं कितना कमा सकता हूं, मुझे 1 घंटे काम करने के बाद कितना पैसा वहां पर मिलेगा। अगर मैं कनाडा की बात करूं, जहां पर मिनिमम वेजेस 15 कनेडियन डॉलर तक हो सकते हैं, बात 13, 14, 15 जहां पर रहते हैं, मगर मैंने 15 लिया है तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पार्ट टाइम जॉब्स की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा बच्चे वहां पर, जितने भी बच्चे हमारे गए हैं, जब किसी के भी गए हैं, जहाँ आपके नोन में जितने बच्चे हैं, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा कि मुझे कनाडा में जॉब नहीं मिला पार्ट टाइम ड्यूरिंग स्टडी। वैसा ही ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम अगर हम बात करें, जहां पर 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मगर इससे ज्यादा भी बच्चे ले रहे हैं, मिनिमम मैं बात मानकर चल रहा हूं कि मिनिमम 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप ले सकते हैं। और जहां पर भी जो पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत अच्छी हैं, यानी कि जहां पर भी ऑस्ट्रेलिया के पास एक एज है, वो ज्यादा पैसा आपको जॉब करने के पास मिलता है। इसके बाद इनकम अगर हम बात करें ड्यूरिंग स्टडी, अगर आप ड्यूरिंग स्टडी किसी भी कंट्री में जाते हो, दोनों कंट्री में से, तो ड्यूरिंग स्टडी आपका जो डिप्लोमा है, जो आपका कोर्स है, चाहे वो 1 साल का है, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, कितनी इनकम आप मिनिमम कर सकते हो, मिनिमम की मैं बात करूंगा। कनाडा में अगर आप जा रहे हो तो मिनिमम वेज रेट हमने $15 रखे हैं, मैक्सिमम वर्क राइट्स 20 आवर्स आप कर सकते हो। और अगर हम 20 से 15 को मल्टीप्लाई करें तो 300 कनेडियन डॉलर आप एक वीक में कमा सकते हो। जो लीगल की बात कर रहा हूँ, जो कैश में बच्चे काम कर रहे हैं वो उसकी मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा। लीगल में आप 300 कनेडियन डॉलर पर वीक में कमा सकते हो, अगर आप मिनिमम वेजेस पे काम करते हो, यानी कि 15 कनेडियन डॉलर पे आप काम करते हो। अगर मैं पूरे मंथ की बात करूं, 300 इंटू 4, 4 वीक थे एक मंथ में, तो 1200 कनेडियन डॉलर हो गए। और 60 से मैं इसको डिवाइड कर लूं इंडियन करेंसी में, ताकि जो आपको थोड़ा इजी हो जाए, तो 72,000 आप मंथ में कमा सकते हैं कनाडा में ड्यूरिंग स्टडी। अगर आप 1 नंबर में काम करते हैं, मिनिमम वेजेस 15 कनेडियन डॉलर पे काम करते हैं, तो आप 72,000 रुपीज एक मंथ में कमा सकते हैं। अगर मैं 12 मंथ की बात करूं, यानी कि 1 साल की बात करूं, तो 8,64,000, यानी कि 8.5 लाख के ऊपर आप कनाडा में ड्यूरिंग स्टडी अपनी इनकम कर सकते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, मिनिमम वेजेस हमने 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लिखना था, जहां पर कनेडियन डॉलर लिखा गया, ये थोड़ा करेक्शन है। मैक्सिमम वर्क राइट्स हैं आपको 40 आवर्स में लगाए हैं मैक्सिमम, क्योंकि बच्चे ने स्टडी भी करनी है, अपने कोर्स को कंप्लीट भी करना है, तो उससे ज्यादा मैं नहीं लगाया, मैंने सिर्फ 40 आवर्स लगाया है। बच्चा चाहे कितना भी काम कर सकता है, उसको फुल वर्क परमिट है, मगर मैंने मैक्सिमम जो टाइम काम लगाया है वो 40 आवर्स लगाया है। अभी 20 इंटू 40, एक वीक में 800 घंटा उसने काम किया, और 4 पे हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया मंथ में, और उसका बन गया 3,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
अभी 3200 को 54 से हमने मल्टीप्लाई किया ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अकॉर्डिंग, तो उसका बन गया 1,72,800 एक मंथ में। वहां पर हम 72,000 इनकम कर रहे थे, जहां पर हम 1,72,000, यानी कि 1 लाख का सीधा हमें फर्क पड़ गया। अगर मैं इसको मंथली ईयरली करूं तो जहां पर बच्चा 20,70,000 के आसपास कमा रहा है, तो दोनों कंट्रीज में काफी बड़ा अंतर हमें इनकम में मिला। जहां पर 8.5 लाख है, जहां पर कम से कम 20 लाख 20.5 लाख के आसपास मिनिमम वेजेस के साथ, मिनिमम राइट्स के साथ मैंने ये कैलकुलेट किया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हो नहीं सकती, जहां आप बोलो कि सर 20 लाख कैसे कमा लेगा। बहुत सारे बच्चे वहां पर जो हैं, अगर आप कनाडा की बात करते हैं, वहां पर देखेंगे आप $15 जो आम बच्चे को मिल रहा है, और बच्चे जो लीगल काम करने के बाद जो कैश में भी काम करते हैं, मगर मैं कैलकुलेशन में वो कैश का अभी नहीं लेकर आया, तो ये आपके सामने जो इनकम है बच्चों। इसके बाद बात करेंगे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बारे में। अगर आप कनाडा में जाते हैं तो जहां पर मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया का डेटा इधर आ गया है और कनाडा का डेटा इधर आ गया है, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली करूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए इसको। ये डेटा कनाडा का है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, जो ऑस्ट्रेलिया के नीचे है। अगर आप 2 साल की स्टडी करते हो कनाडा में किसी भी कोर्स में, चाहे आपका मास्टर डिग्री 2 साल का है, चाहे आपका डिप्लोमा अंडर ग्रेजुएट 2 साल का है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा 2 साल का है, यानी कि आपने 2 साल की स्टडी कंप्लीट की तो आपको 3 साल का कोर्स कनाडा में मिलेगा। इसके बाद आफ्टर 3 ईयर बैचलर डिग्री भी आपको 3 साल का मिलेगा। अगर आपने 4 साल की डिग्री की वहां पर, तो भी आपको 3 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। मतलब मैक्सिमम जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है कनाडा में वो 3 साल का है। अगर आपने मास्टर डिग्री 2 साल की तो 3 साल का। अगर 2 साल से कम आपकी स्टडी है कनाडा में, यानी कि 1 साल की है, तो आपको 1 साल का ही मिलेगा। जितना आपका स्टडी उतना ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। जितना 2 साल अगर आप कर लेते हो, यानी कि 1 साल पहले किया, उसके बाद एक्सटेंड करने के बाद आपने 1 साल का कोर्स और कर लिया, अभी आपकी टोटल स्टडी 2 साल की होगी, तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा कनाडा में। जहां पर मैंने गलती से मिस्टेक से ऑस्ट्रेलिया के नीचे कनाडा का डेटा आ गया। अभी हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में अगर आज की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप 2 साल का डिप्लोमा करते हो तो आपको 2 साल का ही पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद अगर आपने 3 साल की बैचलर डिग्री की तो आपको 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, यानी कि अगर आपने मेन एरिया में सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, इन तीनों सिटी में एडमिशन लिया तो आपको 3 साल का। अगर आपने इसके बाद रीजनल एरिया में गए तो 4, अगर आप सुपर रीजनल एरिया में गए तो 5। तो वैसे ही मास्टर डिग्री 2 साल की है, उसके बाद भी आपको 3 से 5, सेम जैसे मैंने आपको बैचलर डिग्री में बताया वैसे ही आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, यानी कि आपको ज्यादा समय मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे पीआर की। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों का कि पीआर के बारे में बताइए सर, स्टडी तो हो गया, अभी जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया पीआर को भी इजी कर सकता है, मगर आज की अगर मैं बात करूं, कनाडा का जो पीआर है वो इजी है। अगर आपका बच्चा वहां पर 2 साल स्टडी करता है, 3 साल का वर्क परमिट करता है, तो 99% बच्चे वहां पर पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि अगर उनको लगता है कि उनका स्कोर पूरा नहीं हो रहा तो थोड़ा सा रीजनल एरिया में वो जाते हैं, वहां पर जाकर वो किसी प्रोविजनल नॉमिनेशन प्रोग्राम में, पीएनपी में अपना फाइल लगाकर पीआर हो जाते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का जहां पर पीआर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आज के दिन, मगर आज जो हमें वहां से अपडेट्स आ रही हैं कि आने वाले दिनों में 100% जो पीआर का प्रोसेस होगा उसको भी थोड़ा इजी किया जाएगा, ताकि जो बच्चे ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे और उनका जो सिस्टम है वो और भी क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस कंट्री में अपनी स्टडी वीजा की फाइल लगानी है। अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ अपनी स्टडी वीजा की फाइल प्रोसेस करना चाहता है, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फिर चाहे वो कनाडा हो, जहां आप डिस्कस करना चाहते हो कि मैं किस कंट्री के लिए एलिजिबल हूं, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमारी टीम से बात करिए, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करिए, और पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया हर वीडियो में कि हमारी टीम, हमारा जो कंपनी है पूरे पैन इंडिया से अपनी जो फाइलिंग है उसको कंप्लीट करता है, उनका प्रोसेस करता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स कि आपको किस कंट्री में अपनी फाइल लगानी चाहिए, किस कंट्री में आपको अप्लाई करना चाहिए, वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आपके माइंड में है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे।
अगर कोई स्टूडेंट हमारे साथ अपनी स्टडी वीजा की फाइल, फिर चाहे वो कनाडा के लिए हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए हो, वो प्रोसेस करना चाहता है, आप इंडिया से किसी भी एरिया से हो, किसी भी स्टेट से हो, पूरा का पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन किया जाएगा। आपको एक सिंगल टाइम भी ऑफिस में विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ इंडिया से, पूरे इंडिया से अप्लाई करते हैं और सारी सर्विस हमारी ऑनलाइन होती है। किसी भी बच्चे के लिए, फिर चाहे उसकी ऑस्ट्रेलिया की फाइल है, फिर चाहे उसकी कनाडा की फाइल है, यूके की है, यूएसए की है, कोई भी प्रोसेसिंग फीस हमारी कंपनी चार्ज नहीं करती। हमारा सारा जो कमीशन होता है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की तरफ से आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, किसी भी कंट्री के आपने स्टडी वीजा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करनी है तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, और जो आपने डिसीजन लेना है इंटरनेशनल स्टडीज को लेकर वो आप ले सको। थैंक यू सो मच।